गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हुआ अजय कुमार सिंह। मैं श्री धन्वंतरी हर्बल से आया हूँ। श्री धन्वंतरी हर्बल को इंडियन क्वालिटी कंट्रोल और इंडियन क्वालिटी एशियड से मान्यता प्राप्त है। श्री धन्वंतरी हर्बल जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी है। श्री धन्वंतरी हर्बल को भारतीय आयुष मंत्रालय से भी मान्यता प्राप्त है। यह ISO 9001 रजिस्टर्ड कंपनी है सिंस 1952 से। श्री धन्वंतरी हर्बल का एकमात्र लक्ष्य होता है उच्च गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, प्रभावी एवं मानकीकृत औषधियों का निर्माण करना। ये देखिए सर, हमारे यहाँ भस्म शोधन में विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे अशुद्ध धातु, उसके बाद धातु तप्त, तैलंग, तकड़े, गवा, मुत्रे, अर्नाल, कुलत्थज, क्वाथ, जैसे शोधनं दोषहरणं शोधन संस्कार बलवते अजो अशो अभिवर्धनम। अगर इसमें देखिए कौन कौन से फार्मूला, जैसे तैलंग तकड़े, गवा मुत्रे, अर्नाले कुलत्थजे, कर्मानिशेष्य तप्तंग द्रावे द्रावे तुप्त शधा। इसमें देखेंगे तो अब हम लोग इसका परीक्षण कैसे करते हैं। इसके परीक्षण में मुख्य रूप से 5 तरह का उपयोग करते हैं धातुओं का परीक्षण में। जो हमारे यहाँ धातु से जो भस्म बनता है उसमें देखिए भस्म निर्माण की परीक्षण क्या होता है, भस्म निर्माण में क्या क्या विधि अपनाई जाती है उस पर एक ध्यान देंगे। जैसे शुद्ध धातु, उसके बाद शुद्ध धातु के बाद भावना, उसके बाद चक्रिका निर्माण, और फिर उसे सुखाने की विधि क्या होती है, उसके बाद स्राव संपुटीकरण, उसके बाद पुट विधि, उसके बाद जब इतनी प्रक्रिया होने के बाद फिर उसे डब्बा में पैक करके बाजार में उतारा जाता है। अब देखेंगे इसमें कि इसका हम लोग जांच कैसे करते हैं। जैसे ये देखिए सर, हमारे यहाँ धातुओं, ये भस्मों का मानकीकरण यानी उसका क्वालिटी, गुणवत्ता की जांच जो होती है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग वारित लक्षणम करते हैं। वारित लक्षणम यानी उसकी जांच बल्क डेंसिटी मशीन के द्वारा उसकी जांच की जाती है। उसके बाद देखेंगे उत्तम उन्नाम लक्षणम, टेप डेंसिटी मशीन के द्वारा। इसके बाद देखिए सर रेखा पूर्णत्व, ये भी भस्मों का मानकीकरण का एक विधि होता है और इसे पार्टिकल साइज एनालाइजर मशीन के द्वारा करते हैं। फिर देखिएगा अपूर्ण लक्षणम, ICP OES मशीन के द्वारा। उसके बाद देखिए सर निर्घुम परीक्षणम, निर्घुम परीक्षणम जी IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये देखेंगे। उसके बाद निरुत लक्षणम, प्लाजा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इतनी प्रक्रिया के बाद भस्मों का हमारे यहाँ मानकीकरण होता है। अब देखिए हमारे यहाँ कौन कौन से भस्म बनाए जाते हैं। जैसे ये देखिए हमारे यहाँ टोटल 19 भस्म और 4 पिष्टी बनाए जाते हैं। पिष्टी में अगर देखेंगे तो अकिक पिष्टी है, जहर मोहरा पिष्टी है, कहरवा पिष्टी है और परवाल पिष्टी है। भस्म में अगर देखेंगे तो अबरक भस्म है, कुकुतांडक भस्म है, हिंगुल भस्म है, ताम्र भस्म है, अकिक भस्म है, लौह भस्म है, हजरत यहूद भस्म है, तिरवंग भस्म है, गोदांती भस्म है, मंडूर भस्म है, स्फुटिका भस्म है, वंग भस्म है, कपर्दिका भस्म है, मुक्ता सुक्ति भस्म है, स्वर्णमाक्षिक भस्म, जशद भस्म, कशिश भस्म, परवाल भस्म और स्वर्ण भस्म। ये 19 भस्म हमारे यहाँ बनाए जाते हैं और 4 पिष्टी बनाए जाते हैं। इसके बाद सर देखिए एक भस्म के बारे में भी बता देते हैं सर। हमारे यहाँ जो वंग भस्म बनाया जाता है, इसका कौन कौन सा काम होता है। वंग भस्म के मुख्य घटक द्रव्य होते हैं जरित वंग और कुमारी स्वरस शतावरी की भावना दी जाती है सर। इसका काम होता है कि दीपन, पाचन, बल वीर्य वर्धक गुणों द्वारा शुक्र स्थान पर विशेष रूप से कार्य करती है। शीघ्र पतन के दोष में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, धातु क्षीणता के दोष में उपयोग कर सकते हैं, शुक्र अल्पता के केस में और शुक्रमेय के केस में। इसका डोज होता है सर 125 से 250 मिलीग्राम, दिन में 2 बार शहद या मलाई के साथ। ये आपको 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम के पैक में अवेलेबल हो
हो जाएगा सर। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो भी भस्म बनाए जाते हैं इनका अगर आपको बल्क पैक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा सर, रीजनेबल रेट में। अब इसके बाद देखिए सर, आपको हमारे यहाँ जो एक ऋषि योग च्यवनप्राश आता है, ये देखिए सर, ऋषि योग च्यवनप्राश, ये देखिए सर, ये सैंपलिंग पैक है। इसका काम होता है कि संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य रक्षक ऋषि योग शरीर की स्फूर्ति एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के विभिन्न घटकों का सम्यक तालमेल और संगठन, इन्हीं घटकों को आयुर्वेद में धातु की संज्ञा दी जाती है। ये देखिए, ये 500 ग्राम और 1 किलोग्राम के पैक में अवेलेबल है। इसके मुख्य घटक होते हैं केसर, बादाम, पिस्ता, अखरोट। इसका प्रयोग होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एवं शरीर में ऊर्जा एवं स्फूर्ति बढ़ाने के लिए। इसका अगर मात्रा देखेंगे तो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार लेना है ऋषि योग च्यवनप्राश। ये 500 ग्राम और 1 किलो के पैक में अवेलेबल है। 500 ग्राम का MRP 450 रुपया है और 1 किलो का MRP 795 रुपया। इसके बाद देखिए सर, एक हमारे यहाँ आता है फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल। ये देखिए सर, ये देखिए सर, फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल। स्वास्थ्य जीवन एवं स्फूर्ति के लिए हर रोज आवश्यक होता है फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल। दिन भर के मानसिक तनाव व थकान को दूर रखने के लिए उपयोगी होता है फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल। रक्त रक्तादि धातुओं का पोषण कर ओज को बढ़ाए फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल। वल्यबाजीकरण, शुक्र स्तंभन तथा क्लैब में अत्यंत उपयुक्त होता है फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल। इसका मुख्य घटक अगर देखेंगे तो अश्वगंधा, कांच बीज, अर्जुन छाल, शतावरी, मूसली, विदारी कंद, क्षीर विदारी और अर्करा, शुद्ध शिलाजीत, जशद भस्म, शुद्ध कुचला, कोकिलाक्ष, जावित्री इसके मुख्य घटक होते हैं। इसका मात्रा व अनुपान देखेंगे आप तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार भोजनोपरांत दूध के साथ लेना है। ये देखिए सर, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये देखिए फॉरएवर एनर्जी कैप्सूल, रिलीफ फ्रॉम मेंटल हरासमेंट ऑफ द डे, इम्प्रूव बॉडी इम्यूनिटी पावर, इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन ब्लड, एडवांटेज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। 1 कैप्सूल बीडी डोज आफ्टर मील विथ मिल्क। 30 कैप्सूल का पैक अवेलेबल है सर। ओके सर, थैंक यू।